तो पत्ती एगो सरल पत्ती हो गया, एक संयुक्त पत्ती, और फिर संयुक्त पत्ती को हम लोग दो भागों में बांट दिए। एक का हो गया पिच्छकार पत्ती, एक हस्तकार पत्ती। इतना याद हुआ? तो सुनो, आपसे अगर कोई पूछता है कि सरल पत्ती किसे कहते हैं, तो तनी यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं सरल पत्ती। देखो वह पत्ती जो बहुत साधारण होती है, जो बहुत साधारण होती है, उसे सरल पत्ती कहते हैं। इसे सरल पत्ती। आगे लिखना, ये पत्ती, इस पत्ती में स्तरिका अच्छी होती है। इस पत्ती में स्तरिका अच्छी होती है, अच्छी होती। कटी हुई अगर होती है तो मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाती है। मैंने कटर का पता ही आई काटा है ना, लेकिन हेजा लेना पहुंच पाता है। लेकिन यदि पत्ती कटी है तो वह कटा पत्ती के मध्य सिरा तक नहीं पहुंच। यथार्थ आम वगैरह जो देखते हैं सरल पत्ती। ये सरल पत्ती है। अब आते हैं दूसरे का संयुक्त। इसमें तो कटाव होता है लेकिन मध्य सिरा तक भी पहुंच जाता है। समझ रहे बात को? कि इस पत्ती में, ये पत्ती पहले जाना कटी हुई होती है, ये पत्ती कटी हुई होती है तथा कटाव बिंदु पत्ती के मध्य सिरा तक पहुंच जाते हैं। मध्य सिरा तक कटल बात कहाँ तक पहुंची? अबे मैं तो नीम हो जाए, बरकत हो जाए, बहुत सारे याद हो। सरल पत्ती में कटाव बिंदु मध्य सिरा तक नहीं जाती। साधारण पत्ती है सब, आज हम कट जाए तो मध्य बिंदु तक जाता। ठीक है, समझ में आया? पता नहीं हम आपको कहते हैं इसमें पिच्छकार संयुक्त पत्ती। पिच्छकार संयुक्त पत्ती। तो सुनो, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पिच्छकार जो संयुक्त पत्ती होती है ना, इसमें बहुत से पत्रक, लिख लो पहले, समझ लो इसमें क्या होता है। इसमें होता ही है ना कि जो मध्य सिरा है ना, तो मध्य सिरा से एक ही बिंदु से दो पत्तियां निकली होती है इस तरीके से। इसको मतलब पत्ती न कह के क्या कहेंगे? पत्रक कहेंगे ना, पणक या पत्रक। एक ही माने सिरा से दो पत्ती निकली होती है एक ही बिंदु से। एकदम मध्य सिरा का जो एक ही बिंदु होता है, उस बिंदु से इस तरीके से दो पत्तियां निकली होती है। इसी को हम लोग कौन पत्ती कहेंगे? पिच्छकार पत्ती। और किसकी पत्ती है? नीम का पत्ती। ठीक है, लिख लो कि जब मध्य सिरा के एक बिंदु से ठीक बा, दो पत्रक निकले होते हैं
तो उसे पिच्छाकार पत्ती कहते हैं। तो उसे पिच्छकार पत्ती कहते हैं। याद हुआ ना, देख लो, क्या निकला होता है? पत्रक निकला होता है। उदाहरण में आ जाएगा नील, उदाहरण में नील। दूसरे का लिखो ना, हस्तकार संयुक्त पत्ती, हस्तकार संयुक्त पत्ती। तो देखो, एक ही बिंदु से बहुत अधिक पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृत्त के चोटी से जुड़ा होता है। माने एक ही बिंदु से बहुत अधिक पत्रक निकले होते हैं तो उसी को कहते हैं कौन पत्ती? माने अजंगावली बान हाथ के, तो एक ही बिंदु से पूरा जुड़ा बनो, इसीलिए हस्तकार कहते हैं। देखिए अच्छा कि जब एक ही बिंदु से अनेक पत्रक निकले तो उसे हस्तकार पत्ती कहते हैं। एक बिंदु हो गया, ये पत्ती यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला। तो इसको कौन से उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? स्लिक कॉटन, स्लिक कॉटन। तो इसको हम लोग हस्तकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। मत बुलाना इसको। एक ही बिंदु से कुछ ज़्यादा पत्ती निकला तो उसे कहते हैं हस्तकार संयुक्त पत्ती। अब बस एक ही बिंदु से दो पत्ती निकली हुई सेम टू सेम, तो उसे हम लोग कहते हैं पिच्छकार संयुक्त पत्ती। ठीक है, मिटा दें ऊपर। अब लिख लो पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास। देखो, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यास रहने के क्रम को तना हुआ या शाखा, उस पर जो पत्तियों का विन्यास होता है, पत्तियाँ जैसी बटी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्राय तीन प्रकार का होता है: एकांतर, सम्मुख तथा चक्रदार। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेले पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में जुड़ी होती है। माने एक ही पत्ती होती है। उदाहरण के लिए गुड़हल, सरसों, माने एक पत्ती एक ही गांठ पर जुड़ी होती है। देख रहे हैं एकांतर क्रम में बा, देख रहे हैं एक हैजा नीचवा जुड़ल बा एकांतर पर, फिर उसके ऊपरा तनी आगे तो बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, इसी को एकांतर क्रम कहते हैं। दूसरा होता है सम्मुख क्रम। तो सम्मुख क्रम में जो होता है ना, एक ही बिंदु से, देख रहे सम्मुख का मतलब क्या भाई? आमने सामने। देखो एक ही बिंदु से दो पत्तियाँ निकली इस तरीके से। एक होता है चक्रकार, तो देखा एक ही बिंदु से कोई गो पत्ती निकला हुआ है, समझ, चक्र के रूप में निकलती है, उसी कहते हैं चक्रकार। तो पहले तो पर्ण विन्यास लिख लीजिए कि तना या शाखा पर पत्तियों का जो विन्यास होता है, विन्यास होता है, तो उसे
पण विन्यास कहते हैं। तो उसे पण विन्यास कहते हैं। आपने करना पण विन्यास के प्रकार। तो अभी आपको बताया गया कि पूर्ण विन्यास कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। पहला एकांतर पण विन्यास। लिख ना, इसमें पत्तियां, इसमें लिखना, इसमें पत्ती तना पर एकांतर क्रम में लगी होती है, एकांतर क्रम में लगी रहती है। तो इसे एकांतर पण विन्यास का है। एकांतर पण विन्यास कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? गुड़हल लिख सकते हैं ना, गुड़हल। और इसका चित्र भी बना लेना। जैसे ये ताना हो गया, ये ताना है, इसमें एक पत्ती यहाँ से निकली हुई है, एक पत्ती ठीक यहाँ से ऐसे निकलेगी, एक पत्ती यहाँ से निकली हुई है। देखो यही एकांतर क्रम हो रहा है। एक पत्ती यहाँ से निकली होगी, सब होता है, यही एकांतर क्रम। उदाहरण में गुड़हल के दिखा सकते हैं। समझो एकांतर क्रम के बारे में। दाहिने और नीचे है, तो बाईं और ऊपर, दाहिने और फिर ऊपर, तो इस तरीके से ये क्रम चलता है। तो जब भी एकांतर क्रम के पूछेगा तो आप चित्र से बना सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। अब आ जाओ एकांतर क्रम के बाद सम्मुख पण विन्यास। सम्मुख पण विन्यास, इसमें माने एक ही बिंदु से 2 पत्ती निकली होती है, इसी को सम्मुख कहते हैं। इसमें एक ही बिंदु से 2 पत्ती निकली होती है, तो उसे सम्मुख पण विन्यास कहते हैं। उदाहरण अमरूद आप लिख सकते हैं। अमरूद कभी जाना था? अमरूद क्या बहुत पौधा देखे हो तुम लोग, देखना उसमें क्या सचमुच में पाया जाता है। सम्मुख पण विन्यास, इसका चित्र बना के दिखा दीजिए। एक तना है, एक पत्ती यहाँ से निकला, एक 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 यहाँ से। ये सब होता है ना सम्मुख। देख लो, कुछ बुझाता, याद कर लो ना सब। सम्मुख के बाद ऐसा लिखना चक्राकार। मजा लगी जब हम भीड़ जाने पढ़ा में रहता है, तुम लोग समझ में आता है कि नहीं? चक्राकार पण विन्यास माने एक ही, माने तना के एक ही बिंदु से अनेक पत्तियां चक्र के रूप में निकलती है। देख लो, जब तना के एक बिंदु से अनेक पत्तियां चक्र के रूप में निकलती है, तो इसे चक्र का पत्ती का
उदाहरण में क्या लिख सकते हैं बाबू? चंपा, चंपा। एक ताना है, ताना के एक बिंदु से भाई पता ही निकला, फिर एक और ही पता ही निकला, फिर एक और ही निकला, माना बहुत ज़्यादा पत्तियाँ निकलेंगी एक ही ताने से। बस आज के लिए इतना रहने दिया जाए।